झारखंड की सियासत में वादों की उम्र आखिर कितनी होती है? क्या ये वादे सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए एक अस्थायी सीढ़ी मात्र है? राज्य के पारा शिक्षकों और उनके साथ सरकारों के रिश्तों की कहानी कुछ ऐसी ही रही है। झारखंड में सत्ता के गलियारे बदलते रहे, चेहरे बदलते हैं, लेकिन इन शिक्षकों के बुनियादी मुद्दे हर बार नई शक्ल में सिर उठाकर खड़े हो जाते हैं। पिछले 2 दशकों से यह कहानी एक ही ढर्रे पर चल रही है। सच है कि कुछ साल पहले इन्हें सहायक अध्यापक का नया नाम मिला, नौकरी की शर्तों और पगार में भी सुधार हुआ, लेकिन इनके भविष्य पर लगा सवालिया निशान आज भी जस का तस है। हर साल ये शिक्षक सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन होते हैं और अंततः मामला समझौते की टेबल तक पहुंचता है। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि समाधान कभी मुकम्मल नहीं होता। कभी कानूनी पेच, कभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, तो कभी प्रशासनिक दलीलें मुद्दे सुलझने के बजाय उलझते चले जाते हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल नियत और नीति के बीच फंसे उस भरोसे का है जो हर समझौते के बाद थोड़ा और टूट जाता है। सहायक शिक्षकों की यह जंग सिर्फ बेहतर वेतनमान की नहीं, बल्कि उस सामाजिक गरिमा और स्थायित्व की है जिसका वादा चुनावी मौसम में लुभावने आश्वासनों के साथ इन्हें थमाया जाता है। आज हजारों सहायक शिक्षकों के परिवार का भविष्य उस दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ अनुकंपा और सेवा सुरक्षा जैसे मरहम लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आकलन को टेट के समतुल्य मानने जैसी मूल मांगों पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। यह इंतजार अब सिर्फ समय का नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनशीलता की परीक्षा बन चुका है। आज के इस विशेष वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे झारखंड के इन गुरुजी के उस अंतहीन इंतजार और गहराती मायूसी का, जहां समझौते तो होते हैं लेकिन मुकम्मल इंसाफ की मंजिल आज भी कोसों दूर नजर आती है। लेकिन इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefourthpillar.live। ऐसा नहीं है कि सरकार और शिक्षकों के बीच बातचीत के रास्ते बंद हैं। हकीकत यह है कि समझौते कई बार हुए। 24 अगस्त 2024 को एक लिखित समझौता हुआ था जिसमें आकलन परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को टेट के समतुल्य मान्यता देने की बात थी, लेकिन जैसे ही इस पर अमल की बारी आती है, कानून की दीवार सामने खड़ी हो जाती है। बुधवार को हुई उच्च स्तरीय वार्ता में भी यही हुआ। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के साथ हुई बैठक में यह कड़वा सच सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के रहते पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट की अनिवार्यता को दरकिनार करना सरकार के लिए आसान नहीं है। बैठकें होती हैं, चाय पी जाती हैं और फिर एक नई तारीख दे दी जाती है। शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने स्पष्ट कहा है कि बिना कानूनी स्पष्टता के आकलन को टेट मानना फिलहाल मुमकिन नहीं। विभाग अब अगले हफ्ते तक कानूनी राय आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यह इंतजार आखिर कब खत्म होगा। 16 महीने पहले ही यही वादा था और आज भी मामला पुनर्विचार और कानूनी राय के बीच अटका हुआ है। शिक्षकों के लिए यह अनिश्चितता किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है, जहां उन्हें पता ही नहीं कि कल उनकी मेहनत को वो दर्जा मिलेगा या नहीं जिसके वे मूल हकदार हैं। लेकिन इस कानूनी राय की अड़चन की वजह से जो मायूसी पनप रही है, उसे समझना बहुत जरूरी है। झारखंड के पारा शिक्षक, जिन्हें अब हम सहायक अध्यापक कहते हैं, वे महज कर्मचारी नहीं हैं। वे उस ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद हैं जिसे वे पिछले 2 दशकों से अपने कंधों पर ढो रहे हैं। जब सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करना उसकी बाध्यता है, तो शिक्षक पूछते हैं कि जब समझौते की मेज पर बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं, तब क्या इन पेचीदगियों का इल्म नहीं था? हालांकि सरकार पूरी तरह संवेदनहीन भी नहीं है और कुछ मोर्चों पर सहमति की किरण भी दिखी। मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देने का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में लाने की बात कही गई है और मंत्रियों ने भरोसा दिलाया है कि 60 वर्ष की आयु तक किसी की सेवा समाप्त नहीं होगी।
इसके अलावा 967 बर्खास्त शिक्षकों की वापसी के लिए दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन क्या ये राहतें उस मूल मांग की भरपाई कर सकती है जिसके लिए हजारों शिक्षक सड़कों पर हैं? अनुकंपा और सेवा सुरक्षा जरूरी है, लेकिन समान काम का समान वेतन और अस्थायी दर्जा आज भी एक अधूरा ख्वाब बना हुआ है। सरकार का यह तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बाधा बन रही है, शिक्षकों के गले नहीं उतर रहा, क्योंकि वे सवाल पूछते हैं कि यदि बिहार में दक्षता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों को पात्रता के समतुल्य माना जा सकता है, तो झारखंड में यह कानूनी पेंच इतना जटिल क्यों हो गया है? अनिश्चितता के इस भंवर में सबसे ज्यादा मानसिक प्रताड़ना उन शिक्षकों को हो रही है जो पिछले 20-22 वर्षों से अपनी जवानी स्कूल के कमरों में खपा चुके हैं। उनके लिए अनुकंपा का वादा भविष्य की सुरक्षा तो है, लेकिन वर्तमान का सम्मान आज भी गायब है, क्योंकि जब तक मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी और पद का स्थायित्व नहीं मिलता, तब तक यह राहत अधूरी ही रहेगी। सरकार की नीयत पर उठते ये सवाल आज और गहरे हो गए, क्योंकि एक तरफ भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अनुकंपा का आश्वासन दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जीवित रहते हुए उनके हक की पहचान को अगले हफ्ते की अनिश्चित तारीख तक टाला जा रहा है। यह एक अजीबोगरीब विरोधाभास है। मंत्री कहते हैं कि 60 साल तक किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन यह नहीं बताते कि क्या वे 60 साल इसी पारा या सहायक के ठप्पे के साथ बीतेंगे? क्या उनकी योग्यता को वह पूर्ण सम्मान कभी मिल पाएगा जिसका सपना दिखाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी गई थी? शिक्षक दरअसल अब आश्वासनों की चाशनी में डूबी बातों से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। उन्हें अब ठोस सरकारी आदेश और वह प्रमाण चाहिए जो उनके वर्षों के संघर्ष को एक मुकम्मल पहचान दे सके। यह लड़ाई अब सिर्फ मानदेय की नहीं, बल्कि उस भरोसे को बचाने की है जो व्यवस्था और शिक्षक के बीच हर बीतते दिन के साथ कमजोर पड़ता जा रहा है। तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, झारखंड के अलग अलग जिलों से, अलग अलग इलाकों से हमें लगातार पारा शिक्षकों का एक बड़ा समूह में कोऑर्डिनेट कर रहा था। लगातार फोन कॉल्स, लगातार मेल आ रहे थे, लगातार फेसबुक के मैसेंजर भरे पड़े थे कि भैया एक बार पारा शिक्षकों के मसले पर बिंदुवार तरीके से तथ्यों और तर्कों सहित बात रखी जाए। हमारी कोशिश यही है कि हमने पारा शिक्षकों के पूरे मसले को आपके समक्ष रख दिया है। अब यह आपकी जवाबदेही है। अगर आप पारा शिक्षक हैं, अगर आप पारा शिक्षक के परिवार से आते हैं, अगर आपके यार दोस्त में से अगर कोई पारा शिक्षक हैं, तो ये आपकी जवाबदेही है कि अब आप इस वीडियो को सरकार तक, सिस्टम तक पहुंचाइए। हमने पूरी कोशिश की कि इसमें आपके भाव भी हों, आपके तथ्य भी हों और आपके हिस्से के तर्क भी हों। तो तीनों चीजों का समावेश इस वीडियो में है। हमारी पूरी कोशिश होती है, पुरजोर कोशिश होती है कि आपके हिस्से के सारे सवाल हम सरकार तक, सिस्टम तक, ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचा सकें। क्योंकि आपका आदेश था तो वो वीडियो हमें करना ही था, सो हमने आज कर दिया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइए। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विकी, और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया।